शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए थे। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक समेत कई मुकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। कारकुनान की आगे बढ़ने और रुकावटें हटाने की कोशिशें। बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतअद्दिद खवातीन कारकुनान गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के काफिले की मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद आने की कोशिश। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। असला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। रेड जोन सील, शहर इक्तदार मुकम्मल बंद। सड़कें सुनसान, कंटेनरों का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी। वफाक की पुलिस भी अलर्ट। रावलपिंडी भी मुकम्मल सील कर दिया गया। फैजाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की शेलिंग। डी चौक से 9 अफराद हिरासत में ले लिए गए। आईजी और डीआईजी ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। अहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से, और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शर्मंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अजियत क्रिएट करनी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती। अली अमीन गंडापुर ने प्लान तब्दील कर दिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क़यादत से भी मशवरा मांग लिया। अली अमीन गंडापुर रात के वक्त इस्लामाबाद आने के हक में नहीं हैं। फौज तैनाती के बाद कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इस हवाले से एक मत अमली बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रात गए डी चौक इस्लामाबाद पहुँच गए। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शरपसंद अनासिर से सख्ती से निमटने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो हमारे तो ये मफाद भी नहीं है कि हम मुसल्ला लोगों को अपने साथ रखें। मैंने एक बयान दिया था जो आज सारे मीडिया में चला है कि नून लीग ने अपने गुलू भट्टों को तैयार किया हुआ है, उनको असला भी दिया हुआ है, और एक गुलू भट्ट की वीडियो जो है आज सारे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीटीआई के काफिले में कारकुनों की जानिब से असलहा रखने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की तरदीद कर दी। जीटीवी के प्रोग्राम न्यूज़ स्टूडियो में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग के गुल्लू भट्ट हमारे काफिले में शामिल हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हुकूमत जंग करना चाहती है तो फिर जंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें। हुकूमती ज़राए ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के किरदार से मुतालिक कानूनी जायज़ा लिया गया। सदर जरदारी ने फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी।
के सदर यहां पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। किस लिए आ रहे थे? सीपैक करने के लिए। 20, 25, 30 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सके। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। एक टोला फिर आग लगाने पर उतर आया। जो लोग 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर धरना दे रहे थे, वही आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल फिर सामने आ गए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई पर तनकीद। कहा, माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो हमने मुल्क की खातिर हाथ मिलाने का कहा, मगर उन्होंने वही कंटेनर वाली जबान इस्तेमाल की। यहां बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो की बात की जा रही है। गढ़ी यासीन में शौहर ने बीवी को कत्ल करके दफना दिया। नवाही गांव फतेह मोहम्मद शर ने भाई और दीगर साथियों के हमरा मिलकर जैनब को गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने कातिल शौहर को गिरफ्तार करके मकतूला की लाश बरामद कर ली। घोड़की में डाकू राज, पुलिस बेबस। दौरान डकैती मज़ाहमत पर 3 नौजवान शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा कराम की अज़मत और एतराफ़ में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा।